वेलकम क्लास 9th जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.1 की। अब एक्सरसाइज 11.1 में हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1, जो 90 डिग्री का एंगल बनाना था और उसका पूरा आराम से हमने एक एक स्टेप लिखा था, 90 डिग्री का एंगल भी बनाया था, उसका जस्टिफिकेशन भी किया था। सबसे मुश्किल जो जस्टिफिकेशन है वो 90 डिग्री वाले का ही है, पर आप एक बार सीख लेते हो तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में भी अपने को जस्टिफिकेशन देना है और क्या करना है, उसके कंस्ट्रक्शन के, उसकी रचना के पदों को आपको लिखना है। अब मैं आपको सिर्फ चित्र बना के बता दूंगा, जो डायग्राम बनेगा वो बना दूंगा, कंस्ट्रक्शन के पद आपको खुद को ही लिखने हैं और उसका जस्टिफिकेशन मैं आपको एकदम कंप्लीट करवा दूंगा। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। अपने पास क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। हमें क्या करना है, 45 डिग्री का एंगल बनाना है। अब ये एंगल बनाना है वो आपको डी की सहायता से नहीं बनाना है। जो आपके पास डी होता है, चांदा होता है, उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, अपने कंपास और स्केल की सहायता से ही क्या करना है, ये कंस्ट्रक्शन करनी है। प्रकार और स्केल की सहायता से ही अपने क्या बनाने, कोण बनाने हैं। अब कोण बनाने के लिए आपको मैं बता देता हूं कि प्रकार की सहायता से आप कौन कौन से कोण बना सकते हो। कि प्रकार की सहायता से बात करूं तो कोण बनाने की, तो एक इनिशियल लाइन के ऊपर आप बहुत सारे कोण बना सकते हो। कि इस लाइन के ऊपर मेरे को बहुत सारे क्या करने हैं, कोण बनाने हैं। इस लाइन के ऊपर बहुत सारे कोण बनाने हैं, तो आप क्या करते हो, एक यहां से लेके यहां तक क्या करते हो, चाप काटते हो। यहां पे अपने प्रकार की नोक को रखते हो और ऐसे एक चाप काट लेते हो। उसके बाद यदि पहला चाप काटूंगा तो 60 डिग्री, दूसरा 180 डिग्री और तीसरा क्या आपको क्या करना है, इस इनिशियल पॉइंट से एक आर्क बनानी है। ये आर्क आपने बना ली। अब आर्क जो ली है उसी सेम साइज की आर्क काटी, 60, फिर 120 और उसके बाद 180 डिग्री की आर्क आपको मिल जाएगी। तो ये 3 कोण बनाने तो बहुत ही आसान है कि इस पॉइंट को यहाँ पे मिला दूँ तो 60 डिग्री, इस पॉइंट को यहाँ से इंटरसेक्ट करते हुए ले जाऊँ तो 120 डिग्री और इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊँ तो 180 डिग्री का कोण मिल जाएगा। अब इन दोनों के बीच में आपको एंगल मिलेगा अपने 90 डिग्री का। कौन सा, 90 डिग्री का। तो यहाँ से यदि मैं क्या करूँ, वापस आर्क काटूँ और यहाँ पे आर्क काटूँ तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे 90 डिग्री का। अब इन दोनों के बीच में यदि मैं क्या करता हूँ, आर्क काटता हूँ तो अपने को 30 डिग्री का एंगल मिलेगा। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। और इन दोनों के बीच में यदि आर्क काटूं तो मेरे को मिलेगा कि 60 और 180 के बीच में 150 डिग्री का कोण मिलेगा। तो यहाँ पे हमने 30 का कोण बनाया, 60 का बनाया, 90, 120, 150 और 180 डिग्री के कोण बना लिए। अब बात करूं कि इन दोनों के बीच में भी मैं क्या कर सकता हूं, एंगल ला सकता हूं। 30 और 0 के बीच में 15, यहाँ पे 45, यहाँ पे 75 और इन दोनों के बीच में 105, इन दोनों के बीच में 135 और इन दोनों के बीच में 165। तो कितने एंगल हो गए अपने पास। कि एंगल की बात करूं तो पहले सबसे पहले ये वाला एंगल बनाया कि सबसे पहले 60 डिग्री,
उसके बाद 60 से आगे मैं 120 तक जा सकता हूँ, 120 से आगे ये सिंपल वे में मैं 180 तक आ सकता हूँ। इन दोनों के बीच की बात करूँ तो यहाँ पे मैं क्या बना सकता हूँ, 30 डिग्री का एंगल बना सकता हूँ। इन दोनों के बीच की बात करूँ तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना सकता हूँ। इन दोनों के बीच की बात करूँ तो यहाँ पे अपने पास 90 डिग्री एंगल बनेगा और यहाँ पे 180 डिग्री के यहाँ से यहाँ तक आऊँ तो 120। अब इन दोनों के बीच में यहाँ से लेके और यहाँ तक बनता है 105 डिग्री। अब इन दोनों के बीच में अपने को जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा 150 डिग्री का और यहाँ पे जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा 135 डिग्री का, कि 120 और 150 के बीच में 135 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो ये जो एंगल मिलते हैं, पहले मिलता है 30, एक पैटर्न पे लिखते हैं इनको, कि हमें जो एंगल मिलते हैं कि कंपास की सहायता से, कंपास के यूज से मैं कौन कौन से एंगल बना सकता हूँ। कि सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, उसके बाद 120 डिग्री का बना सकता हूँ, उसके बाद 180 डिग्री का एंगल बना सकता हूँ। ये 3 एंगल तो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। आगे इन दोनों के बीच में बनाऊँ, कि इन दोनों के बीच में यदि एंगल बनाऊं तो 90 डिग्री का, इन दोनों के बीच में एंगल बनाऊं तो 150 का। तो कितने एंगल आ गए, 60, 90, 120, 150 और 180। 5 एंगल सबसे पहले आसानी से हमें मिल गए। कि यहाँ पे अपने पास क्या था, 0 भी था, 0 और 60 के बीच में 30 भी आराम से मिल जाता है। अब बात कर लेता हूँ आगे बढ़ने की, कि यदि मैं क्या करूँ, इन दोनों के बीच में बनाऊँ तो एक एंगल बनेगा अपने पास 50 डिग्री। कि इन दोनों के बीच में, या इन दोनों के बीच की बात करूँ, किसकी बात करूँ, इन दोनों के बीच में 60 और 30 के बीच में 45 और 60 और 90 के बीच में 75, 90 और 120 के बीच में 105, 120 और 150 के बीच में 135 और इन दोनों के बीच में अपने को क्या मिलेगा, 165 डिग्री। तो कितने का चल रहा है गैप, 0, 15, 30, 60, 45, 75, 90, ये क्या है, टोटली अपने पास 15 डिग्री का पहाड़ा है, एक टेबल है। कि 15 डिग्री के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपने सारे एंगल निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना है 45 डिग्री का, तो पहले मैं क्या करूंगा, 30 और 60 का बनाऊंगा और 30 और 60 के बीच में कौन आ जाएगा, 45 डिग्री का एंगल आएगा। इन दोनों को काम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो 90 का आधा बना सकता हूं, कि पहले 90 डिग्री का एंगल बनाऊं और उसका आधा क्या हो जाएगा, अपने पास 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो हम अपने एंगल को कैसे भी बना सकते हैं, आप चाहो जैसे अपने एंगल का फॉर्मेशन कर सकते हो। आपको एंगल बनाने के रूल पता होने चाहिए बस, कि जो एंगल बनाने के आप रूल यूज में लेते हो, कि ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से एंगल आप बना सकते हो। कि 50 डिग्री के जो भी आपके मल्टीपल है, गुणज है, वो सारे एंगल आप बना सकते हो। तो हम बात कर लेते हैं अपने 45 डिग्री की, कि एक इनिशियल लाइन लेके आता हूं मैं। ये क्या की, एक इनिशियल लाइन लेके आया, इनिशियल लाइन के ऊपर मैंने क्या कर लिया, एक आर्क बना ली, कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या कर ली, एक आर्क बना ली। इस आर्क को मैं 2 हिस्सों में बांट देता हूँ, कि मेरे को क्या मिल गया, 60 और 120। अब 60 और 120 के बीच में अपने को कौन मिलेगा, 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में अपने को कौन मिलेगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की नीड नहीं है, बट इस लाइन को जब इससे मिलाऊंगा तो अपने को क्या मिलेगी, एक 90 डिग्री की लाइन मिलेगी। अब इस 90 डिग्री के यूज से मैं क्या कर सकता हूं, यदि 90 डिग्री का बाइसेक कर लूं, क्या कर लूं, 90 डिग्री का बाइसेक कर लूं, तो 90 डिग्री के बाइसेक से क्या मिलता है अपने को, 45 डिग्री।
तो ये 45 डिग्री का एंगल हमें मिल जाएगा। कि क्या क्या करना है एक बार वापस देख लो कि सबसे पहले एक इनिशियल लाइन लेके आनी है बी एंड ए। इस इनिशियल लाइन के ऊपर हमें एक आर्क बनानी है जो सी पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। अब इस सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने के बाद सी से ई पॉइंट लाना है और ई से एफ पॉइंट लाना है। क्या लेके आना है, ई से एफ पॉइंट लाना है। एफ और ई से मैं क्या करता हूँ, एक बाइसेक्ट लेके आता हूँ जो जी के ऊपर क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। जी और ए को मिलाते ही हमें एक पहले 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। ये पार्शियली एंगल हमें क्या करेगा, 45 डिग्री के एंगल को बनाने में मदद करेगा। इसकी हेल्प से ही मैं क्या करूँगा, 45 डिग्री के एंगल को बनाऊंगा। ये 45 डिग्री का एंगल बन गया कि इस पॉइंट से यहाँ पे आर्क बनाई और इस पॉइंट से यहाँ पे आर्क बनाई, तो 45 डिग्री का एंगल मिल गया। अब इस 45 डिग्री के एंगल को यदि मुझे क्या करना है, जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस एंगल को देखना पड़ेगा कि एंगल कहाँ है अपना, कि ए बी सी एफ जी और यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, डी बोल देता हूँ कि ये पॉइंट है वो अपना डी पॉइंट है। अब मैं क्या कर देता हूँ, उसमें तो मैंने किया कि अपने सारे मेजरमेंट को आपस में मिला लिया। यहाँ पे इतना काम नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, इस पॉइंट को इससे मिलाऊँगा, इस पॉइंट को इससे मिला दूंगा। दो काम कर लिए मैंने कि इस पॉइंट को इससे मिलाया और इस पॉइंट को इससे मिला लिया। तो यहाँ पे अपने पास पॉइंट मान लो मिलता है कि कौन सा बच गया, आई बच गया। कि अपने पास कितने ट्रायंगल बन गए, एक और दो ट्रायंगल बन गए। अब इसके जस्टिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अब जस्टिफिकेशन की बात करूंगा तो दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ई डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। हम क्या कर लेते हैं, यदि इन दोनों ट्रायंगल को मैं आपस में बराबर बता दूं, क्या कर दूं कि ये जो ट्रायंगल बनते हैं अपने पास, ट्रायंगल ए और इसके लिए ट्रायंगल ए, इन दोनों को बराबर बता दूं तो इनकी सम तो 90 डिग्री है, आधे आधे हो जाएंगे तो कितना होगा, 45 डिग्री। आ गई बात समझ में। तो इस काम को करने के लिए दोनों ट्रायंगल को मैं क्या कर दूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए दोनों ट्रायंगल में अपने पास एडी तो क्या है, कॉमन, एडी क्या है, कॉमन। आई डी, ये कौन सा एंगल ट्रायंगल हो गया, ए ई, ई पॉइंट तो ये वाला है अपने पास, ई आई पॉइंट लेना है अपने को, सॉरी कि अपने को पॉइंट कौन सा लेना है, आई पॉइंट लेना है, कि ए आई डी, ए आई डी और ए डी सी, ए डी सी ले लिया। आगे हम क्या करते हैं, आई डी किसके बराबर है, सी डी के। अब ये क्यों है, क्योंकि ये क्या है अपने पास, आर्क है। ये क्या है, आर्क है। सेम आर्क से मैंने क्या किया, इसको बाइसेक्ट किया, तो आर्क क्या होती है, दोनों बराबर होती है। आगे मैं बात कर लेता हूं कि इधर ए आई की और इधर बात कर लेता हूं ए सी की। ये दोनों क्या है, रेडियस है। ये दोनों क्या है, रेडियस है। तो रेडियस भी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। जब ये तीनों बातें बराबर बोल दी तो हम ये बात बोल सकते हैं कि ए आई डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के ट्रायंगल ए आई डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। तो एक बात लिख सकता हूं ट्रिपल एस रूल से। अब ट्रिपल एस रूल से ये दोनों बराबर हो गए तो मैं एक बात बोल सकता हूं, आई ए डी बराबर है एंगल सी ए डी के एक और दो एंगल आपस में क्या है, बराबर, क्यों, बाय सी पी सी टी। ये लो सर अपना काम हो गया। और हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है अपना कौन सा, कि एंगल जी ए सी, कौन सा, या आई ए सी, के एंगल आई ए सी कितना है, 90 डिग्री। अब आई ए सी कौन सा है, आई ए डी प्लस एंगल सी ए डी बराबर 90 डिग्री। अब आई ए डी को हमें क्या नहीं करना है, 45 डिग्री नहीं करना है, हमें सी ए डी को 45 करना है। तो इस इक्वेशन में से मैं सी
ए डी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, आई ए डी। तो आई ए डी को रिप्लेस करके मैंने क्या लिख दिया, सी ए डी बराबर 90 डिग्री के। दो सी ए डी मिलके 90 बना रहे हैं, तो एक सी ए डी की वैल्यू कितनी हुई, 90 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री के बटा 2 कर दूंगा तो सी ए डी की वैल्यू क्या आएगी अपने 45 डिग्री। और सी ए डी कौन सा है कि सी ए डी ये वाला एंगल कौन सा है, सी ए डी ये वाला एंगल है। और ये एंगल ही तो हमें 45 डिग्री का प्रूव करना था। जब इसको 45 डिग्री प्रूव कर दिया तो अपना काम हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए। कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। अब फॉलोइंग मेजरमेंट के लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे कि पहला एंगल है 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री बनाने के लिए आप देखो कि 30 डिग्री आपके कहाँ बनेगा, किसकी बात कर रहा हूँ कि 30 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा। 30 डिग्री का एंगल 60 और 0 के बीच में बनता है, तो 60 हमें पार्शियली एंगल की नीड होगी। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक आर्क बनाता हूँ कि यहाँ से मैंने क्या की, एक आर्क बनाई। अब इससे मैं सेम अपने क्या लूँगा, आर्क यहाँ से यहाँ तक जितना था वो यहाँ से यहाँ तक भी होना चाहिए और यहाँ से यहाँ तक भी होना चाहिए। कि इसको आर्क को बनाने के बाद एक पार्शियली एंगल लेके आऊँगा, वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए निकलेगा। ये 60 डिग्री का एंगल आ गया। ये कितने का कोण है, 60 डिग्री का कोण है। तो इसके लिए लिख दूंगा कि पहले ए और बी मैंने क्या ली, एक रे ली। ए को सेंटर मान के सी से मैंने क्या की, एक आर्क बनाई कि सी से लेके इधर घूम जाता हूँ तो एक आर्क मिलती है। सेम रेडियस की जब आर्क बनाई तो ई पॉइंट मिला मेरे को। ई पॉइंट और ए को जब मिलाया तो अपने पास क्या मिलती है, एक्स ए एक्स एक लाइन मिलती है, एक रे मिलती है, सॉरी। अब ये एक्स ए और बी अपने पास क्या है, 60 डिग्री का एंगल है। अब ये 60 डिग्री का एंगल तो नीड नहीं है, हमें 30 डिग्री की जरूरत है। तो 30 डिग्री के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको बाइसेक्ट कर देता हूँ और ए पॉइंट पे जो ये पॉइंट मिलता है ई ए बी सी ई एफ, उसे मिला देता हूँ। कि किसको किससे मिलाता हूँ, कि ए को एफ से मिला देता हूँ तो अपने पास एंगल आता है, एंगल ए एक्स मान लेते हैं इसको, कि ये एक्स है तो इसको वाई मान लेते हैं कि वाई ए बी क्या है, 30 डिग्री। कि ये वाला एंगल कितना आएगा अपने पास, 30 डिग्री का एंगल आएगा। तो ये अपने क्या हो गया, 30 डिग्री की कंस्ट्रक्शन हो गई। इसको पार्शियली एंगल से शो नहीं करना है, इसको हमें मेन एंगल से शो करना है। तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, अपने एकदम डॉटेड लाइन नहीं बनाऊंगा, एकदम पेंसिल से एक गहरी लाइन बना दूंगा। पार्शियली एंगल को डॉटेड लाइन से बनाना है, जैसे कि 60 डिग्री को बनाया। तो ये आपके इसका डायग्राम बन गया। कंस्ट्रक्शन में ए बी हमने क्या ली, एक रे ली, इसका इनिशियल पॉइंट ए है। उसके बाद सेम रेडियस से एक आर्क बनाई सी की, सी पॉइंट पे ये ए बी को ये सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। उसके बाद सी को सेंटर मान के ई के लिए क्या किया हमने, एक आर्क बनाई तो ई पॉइंट मिला। ई और ए को जब मिलाता हूँ तो एक रे मिलती है एक्स ए, और एक्स ए बी अपने पास क्या है, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का जब बाइसेक्ट कर लेता हूँ कि 60 का ई से और सी से बाइसेक्ट किया तो एक रे मिली ए वाई, और एंगल ए बी सॉरी वाई ए बी अपना क्या है, 30 डिग्री का एंगल है। तो ऐसे हमें क्या करना है, अपने डायग्राम बनाने हैं। और इनकी कंस्ट्रक्शन आपको साइड में हमेशा लिखनी है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। इनके लिए जस्टिफिकेशन नहीं देना है आपको। आगे मैं बात कर लेता हूँ 22.5 डिग्री की। किसकी बात कर लेता हूँ, 22.5 डिग्री की। कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी बोला जा सकता है इस चैप्टर का, क्योंकि पीछे का ट्रायंगल का पार्ट तो आपके क्या किया, इन लोगों ने हटा दिया। तो ये आपके देखो कि 22.5 कितना होता है, कि 45 का आधा क्या होता है अपने पास, 22.5। तो 45 डिग्री के एंगल का यदि बाइसेक्ट कर लूँ तो क्या मिलेगा, 22.5 मिलेगा। तो इसको बनाने के लिए पहले मैं 45 डिग्री का एंगल बनाता हूँ। कि एक इनिशियली लाइन लेके आया मैं,
कि ये लाइन लेके आता हूँ। इसके बाद इस लाइन का मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से ए बी, और ए को क्या मानूंगा, अपना इनिशियल पॉइंट मानूंगा, और बी की तरफ ये रे क्या होती है, आगे चलती है। आगे क्या कर लूँगा, ये सी पॉइंट मिला, सी को मैं क्या करता हूँ, सेंटर मान के 2 आर्क बना लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, सी को सेंटर मान के मैं क्या कर लेता हूँ, 2 आर्क बना लेता हूँ। मुझे पता है कि पहले 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, कि 45 का डायरेक्ट तो मिलता है नहीं, कि 45 के लिए 90 की ज़रूरत है और 22.5 के लिए 45 की ज़रूरत है। तो 22.5 के लिए 45 और 45 के लिए 90 डिग्री की ज़रूरत है। तो 90 डिग्री को लाऊंगा तो यहाँ पे अपने को कौन मिलेगा, एक 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। उसे पार्शियली लाइन से हमें क्या करना है, शो करना है कि ये जो कोण है वो अपना वास्तविक कोण नहीं है, उसको हमें क्या करना है, पार्शियली लाइन से क्या करना है, शो करना है। एक डॉटेड लाइन से हमें क्या करना है, उसको बनाना है। तो डॉटेड लाइन से इसको बना लिया, बराबर इस पॉइंट के ऊपर ही बनाना है। आप अपने कंपास से बनाओगे तो एकदम सही आपके मेजरमेंट मिलेगा। कि हमने क्या कर दिया कि एक पार्शियली जब 90 डिग्री का एंगल बनाया तो उसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट को अपना पॉइंट मानना है कि ये पॉइंट आया अपने पास सी, और इसको क्या बोल दिया कि ई एफ। एफ और ई को सेंटर मान के जब आर्क बनाऊंगा तो क्या मिलेगा अपने को, अपना एंगल मिलेगा। और इस पॉइंट की हमें नीड है, पॉइंट एफ जी मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, जी पॉइंट मान लेता हूँ। कि इसको क्या लिखा, जी पॉइंट लिखा। अब जी और सी का बाइसेक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री बना के उसका क्या लिख लेंगे, बाइसेक्ट लिख लेंगे। कि यहाँ से यहाँ तक यदि आर्क काटूं तो क्या मिलेगा अपने को, 45 डिग्री मिलेगा। अब 45 की नीड नहीं है, 45 से हमें किसकी नीड है कि 45 जिस आर्क के ऊपर काटता है, कि ये पॉइंट जी आई मिला, कौन सा मिला मेरे को, आई पॉइंट मिला। और आई और सी का यदि बाइसेक्ट करूं तो अपने मेन एंगल कौन सा, कि मेन अपने जो एंगल है 22.5 का एंगल मिलेगा। कि इसको क्या करना है, पहले ई से बाइसेक्ट करना है और सी से बाइसेक्ट करना है, तो ये एंगल मिल जाएगा। ये एंगल क्या मिलेगा अपने को, 22.5 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो ये आपके क्या हो गया, ये 22.5 डिग्री का एंगल हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं, ये तो था अपने सेकंड। थर्ड क्या है, कि थर्ड है 50 डिग्री। कि 30 का आधा कितना होता है, 50 डिग्री। तो ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। आप भी तो कुछ ट्राई करोगे, कंस्ट्रक्शन आपको पूरी लिखनी है। आगे हम बात कर लेते हैं, निम्न कोणों के लिए रचना कीजिए और चांदे की सहायता से उन्हें मापिए। हमें क्या करना है, पहले ये एंगल बनाने और उसके बाद क्या करना है, इनको प्रोटेक्टर से मेजर करना है। चांदे से क्या करना है, इनको नापना है। प्रोटेक्टर को हम अपने डी भी बोलते हैं। ये जो डी होता है ना आपके पास, जिसके ऊपर एंगल बने हुए होते हैं, डी होता है, इसलिए इसको कई जगह डी भी बोला जाता है। और इस डी को हम सही देखें तो चांदे को इंग्लिश में प्रोटेक्टर बोला जाता है। कि प्रोटेक्टर की नीड से जो आपने काम किया है वो सही है कि नहीं है, आप उसको क्या करोगे, नाप के बताओगे, कि मेज़र करोगे कि सही है कि नहीं है। तो हम 75 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि 75 किन के बीच में आता है, 90 और 60 के बीच में कौन आता है, 75 आता है। और 90 और 60 का आधा करूं, कि इसका आधा कर लूं तो कितना आता है, कि 90 प्लस 60 बटा 2। कि इसका क्या निकालूं, एवरेज निकालूं तो किसके बराबर आता है, 0। 150 बराबर 75। तो इन दोनों एंगल का यदि बाइसेक्ट कर दूं, कि इनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा उसको बाइसेक्ट कर दूं, तो अपना एंगल मिल जाएगा अपने को 75 डिग्री का। तो क्या कर लेते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। लाइन के बाद इस पॉइंट से एक आर्क बनाई मैंने, इस आर्क को 2 पॉइंटों पे काटा, तो क्या मिला मेरे को, कि ये ए और ये बी।
कि ए से मैं क्या करता हूँ, सी एक आर्क बनाता हूँ रेडियस लेके, सेम रेडियस का ई पॉइंट लेके आता हूँ और एफ पॉइंट लेके आता हूँ, कि इन दोनों को इंटरसेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलता है, 90 डिग्री मिलता है। क्या मिलता है कि यहाँ पे मेरे को 90 डिग्री मिल गया, एकदम सीधा मिलेगा आपको, कि मेरे पास तो स्केल वगैरह नहीं है इसलिए सीधा नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब आपको पार्शियली एंगल 90 डिग्री तो मिल गया, 60 की ज़रूरत है, तो ये ई पॉइंट से होते हुए जो रे निकलेगी वो किसकी है, 60 डिग्री की है। अब ये पॉइंट अपने को एफ और ई मिल गया, इसको जी बोल दो, कि ये पॉइंट मिला जो जी पॉइंट है। जी से मैं क्या करूँगा, मिड पॉइंट पे आर्क बनाऊंगा, तो अपना एंगल मिल जाएगा कौन सा, कि अपना एंगल मिलेगा अपने को 75 डिग्री, और इसको क्या बोल दूंगा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 75 डिग्री है। तो ये 75 डिग्री का एंगल आ गया। आगे हम बात कर लेते हैं 105 डिग्री की। किसकी बात कर लेते हैं, 105 डिग्री की। पहले देख लेता हूँ कि 105 डिग्री कहाँ पे आएगा। 120 से तो क्या आता है, ये आगे आता है, सॉरी, कि 120 डिग्री से तो क्या होता है, नीचे आता है 105, और किसके बीच में आता है, 90 के। मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे भी अपने को 105 डिग्री का एंगल मिल सकता है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये देखता हूँ कि इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल आएगा। कि मैंने देखा कि इन दोनों को जब ऐड करके डिवाइड किया 2 का, तो देखते हैं क्या आता है, कि ये आता है 210/2 इज इक्वल टू 105 डिग्री। कि बिल्कुल इन दोनों एंगल के पॉइंट को बाइसेक्ट कर लूँ तो अपना एंगल मिलेगा 105 डिग्री का। तो इस काम को कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक इनिशियल लाइन लेके आता हूँ, कि ये अपने पास क्या है, एक इनिशियल लाइन है। कि इनिशियल लाइन से एक आर्क बनाई, इनको आपस में काटा, तो पार्शियली एंगल ये तो मिला अपने को 1, ये तो मिला अपने को 120 का, और इनके बीच में इनका बाइसेक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा अपने को, 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। इस 90 और 120 के बीच में, इन एंगल के बीच में क्या मिलेगा, 105 डिग्री। तो इसका बाइसेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ से यदि आर्क बनाऊंगा तो बीच में एक पॉइंट मिलेगा, उसको यदि मैं अपने इनिशियल पॉइंट से मिला देता हूँ तो अपना क्या हो जाएगा, एंगल आ जाएगा। और क्या बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या मिलेगा, 105 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं अपने एंगल 135 डिग्री की। बहुत ही आसान 135 डिग्री। पहले ये देख लो 135 किससे आगे है, कि मुझे पता है कि 150 से आगे कौन है, 135 डिग्री, और किसके बीच में है, 120 के। कि ये देखा कि ये एंगल कहाँ पे है, कि पहले तो ये देखा कि 120 और 150 के बीच में, और ये एंगल किसके बीच में है, इसकी बात कर लेता हूं। तो आप देखो कि 180 डिग्री और 90 के बीच में है। किसके बीच में है, कि 180 90 से बड़ा और 180 से छोटा, इनके बीच में। इनका सम करके मैं क्या करूं, डिवाइड 2 करूं तो भी 135 डिग्री आएगा, और इन दोनों का सम करूं, कि इनका सम होता है 270, और इसको यदि 2 से डिवाइड करूं तो आता है अपने पास 135 डिग्री। इस रास्ते से चलेंगे तो कोण बनाने में, एंगल बनाने में आसानी होगी। नहीं तो क्या करूंगा, 120 डिग्री का लाऊंगा, उसके बाद पार्शियली इसको डिवाइड करके 150 डिग्री का लाऊंगा, उसके बाद दोनों का फिर से पार्शियली डिवाइड करूंगा। इससे अच्छा तो मैं 90 बना लूं और 180 बना लूं, अपना काम हो जाएगा। क्या कर लेते हैं, इनिशियल लाइन लेके आता हूं, इसके ऊपर आर्क बनाया, ये और ये, कि ये 60, ये 120 और ये 180 डिग्री। कि 180 और 90 के बीच में, मतलब 90 यहाँ आएगा आपके पास,
कि 90 एक पार्शियली एंगल है, 90 क्या आएगा, ये 90 आ गया अपने पास, ये इधर क्या आएगा बराबर एकदम, यदि सही बनाओगे तो यहाँ पे 180 डिग्री आ जाएगा आपका, कि 90 और 180 के बीच में एक आर्क बनाओ। इसको पहले क्या कर लेता हूँ, सेंटर पॉइंट मानता हूँ और इसको सेंटर पॉइंट मानता हूँ, तो आर्क आती है उसको मैं मिला दूँ, कि इस आर्क को यदि अपनी इनिशियल लाइन से मिला दूँ क्या आता है अपने पास, एंगल 135 का एंगल आ जाता है। ये अपने क्या हो गए, एंगल कंप्लीट हो गए। इन एंगल के लिए आपको हर एक के स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, कि सबसे पहले इनिशियल लाइन लाता हूँ, फिर क्या करता हूँ, इनिशियल पॉइंट से मैं क्या करता हूँ, एक आर्क बनाता हूँ तो सी पॉइंट मिलता है। सेम लाइन है, सेम कोटेशन आपको वापस लिखनी है, तो उनको लिखवा के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है अपने को। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। क्या करनी है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब इसकी भुजा दी हो तथा कारण सहित रचना कीजिए। क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, गिव इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। अब ये बात नहीं बोल रहा है कि अपने को कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर की एक साइड लेनी है। अब पहले मैं बोल देता हूं कि अपने पास एक ट्रायंगल ABC है, कि इसके वर्टेक्स क्या है, ABC। अब ये इक्विलैटरल की बात कर रहा है तो AB बराबर क्या होगा, BC, और CA के बराबर होगा, कि तीनों साइड क्या होंगी, बराबर होगी। तो सबसे नीचे मैं क्या बना लेता हूं, AB बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं, AB बना लेता हूं। तो AB बनाने के बाद क्या होगा कि AB से सेम यहाँ से यहाँ तक जो मेजर करूँगा, एक मैं क्या करूँगा, कंपास को यहाँ से यहाँ तक खोलूँगा और यहाँ पे एक आर्क बना लूँगा, फिर सेम आर्क को यहाँ पे पॉइंट करूँगा और ये से मैं क्या कर लूँगा, एक ट्रायंगल बना लूँगा। अब मैंने क्या किया, आप ध्यान से देखना, कि इस पॉइंट को यहाँ से मेजर किया, फिर A से आर्क बनाई और फिर B को सेंटर मान के इससे आर्क बनाई, तो अपने को क्या मिला, ये एक ट्रायंगल मिला। अब जस्टिफाई करना है कि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा। ये C पॉइंट मिल गया मेरे को, ये बात हमें क्या करनी है, साबित करनी है। ये बात साबित करने के लिए मैं बोल सकता हूं कि पहले मैं AB लेके आया, ये साबित करनी है, इसलिए इस बात को हम क्या कर देते हैं, पहले हटा देते हैं, कि ट्रायंगल ABC में पहले AB लेके आया, AB को बनाया, फिर AB की मेजरमेंट से मैंने क्या किया, AC की आर्क बनाई। किसकी आर्क बनाई, AC की आर्क बनाई, तो ये दोनों बराबर हुए। फिर वापस AB को मेजर किया और एक आर्क बनाई, कौन सी, ये इधर वाली। इस आर्क को बनाने के लिए मेरे को क्या मिला, BC मिला, कि ये इक्वेशन 1, ये 2। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि AB किसके बराबर है, AC के, और AB किसके बराबर है, BC के। ये लो, मेरा जस्टिफिकेशन कंप्लीट हो गया। घुमा फिरा के वही इसी बात पे लेके आना है, बहुत ही आसान है। आगे हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 11.3 की। एक ही क्वेश्चन करना है पर उसको आराम से देखेंगे, डिटेल में एक एक स्टेप को लिख के देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।